Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। हमेशा की तरह मेरी और मेरी पूरी टीम की आप सबके लिए यही दुआ है, ज़िंदगी की हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। टॉक्सिक लोगों से दूर रहना इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्किल है जो कि हमें सीखना पड़ता है और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि टॉक्सिक कौन है। बाज़ औक़ात हमारे बहुत प्यारे, बहुत अपने, बहुत हर दिल अज़ीज़ जो रिश्ते होते हैं जिनके साथ हम पैदा हुए होते हैं, वो भी टॉक्सिक होते हैं और वो हमें कुछ ऐसी बातें कह रहे होते हैं कि जिसके असरात हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारी नफ्सियात के ऊपर, हमारे जज्बात के ऊपर अच्छे नहीं होते। सो पहचाने कैसे कि कौन टॉक्सिक है। मुझे एक सैयदना बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात बड़ी खूबसूरत लगी और उसी बात से जोड़ के मैं ये बात जो आगे बढ़ाऊँगी। उन्होंने कहा कि बुरों की जो सोहबत है वो नेकों के बारे में भी बदगुमानी पैदा कर देती है और जो नेकों की सोहबत है बुरों के बारे में भी आपको अच्छे गुमान जो है उसमें मुब्तला कर देती है। सो ये डिफरेंस होता है कि जब आप किसी ऐसे महफ़िल में, किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे लोगों के साथ मौजूद हैं जो आपको सेल्फ डाउट में मुब्तला कर दें, जो आपको हर वक्त गॉसिप, लोगों के बारे में बुरी बातें, ये भी बुरा है, वो भी अच्छा नहीं है, मुल्क का भी बुरा हाल है, मईशत का भी बुरा हाल है, कोई हालात जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे, सब चीज़ें तबाह हैं, बर्बादी है, सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। तो वो जो एक आपके अंदर इज़्तिराब और बेचैनी और परेशानी जन्म लेती है, भरे वो हालात के बारे में हो या अपनी ज़ात के बारे में हो कि तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए तो अच्छा नहीं है, या फिर और गॉसिप्स। सो वो महफ़िल, वो तमाम लोग जो कि इस तरह की बातें और इस तरह के रवैयों में मुब्तला होते हैं, इनकी नेगेटिव एनर्जी हमें बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है। हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन इसका अंदाज़ा उस वक्त होता है जब हम लिमिट करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, जब हमें ख़ुद अपने ऊपर यकीन एतबार उठना शुरू हो जाता है, जब हम अपने बारे में जो है शक व शुबा में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं, या लोगों के बारे में, उनके बारे में हमारा जो गुमान है या रवैया है वो मस्बत नहीं रहता, हम उनके बारे में मनफी ख़यालात जो हैं वो रखना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं कि सब बुरा है और एक पैरानॉइड कैफियत में चले जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, और एक खौफ की और एक अजीब सी कैफियत जो कि इंसान को आगे बढ़ने से, बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करने से रोकती है। सो ये एक जो है ना, और फिर एक और अच्छी बात जो मेरे सामने है वो ये है कि हमें पता चले ना कि हम गुनाह जो कर रहे हैं उसकी सज़ा क्या है, तो बदतरीन सज़ा ही होती है कि हमें उसके ऊपर से अफसोस या पछतावा या गुनाह के होने का एहसास ख़त्म हो जाता है और हम समझते हैं जो हम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। सो आप किसी भी ऐसे शख्स से अगर ये बात करने की कोशिश करें ना कि आप ये सही बात नहीं कर रहे, मुनासिब नहीं है किसी के बारे में इस तरह की बात करना, गीबत करना, चुगली करना, गॉसिप करना, नेगेटिव बात करना, बदगुमानी, मायूसी, बददिली फैलाना, तो वो उसके बारे में बड़े जस्टिफाइड होते हैं कि उनके पास तो फैक्ट्स हैं और वो जो बात कर रहे हैं वो तो बड़ी फैक्चुअल है और वो तो हकीकत पे मबनी है, तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने का तो फ़ायदा नहीं है, वो तो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। सो जो एहसास गुनाह जब मिट जाए ना और एहसास नदामत जब अंदर से इंसान के ख़त्म हो जाए और उसको ये एहसास ना रहे कि जो वो कह रहा है उसके असरात जो हैं वो कितने गंभीर हैं, तो फिर सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं किया जा सकता। सो दीज आर द पीपल जिनके साथ हमें सोचना चाहिए कि हमें इनके साथ कितना कांटेक्ट रखना है और उस कांटेक्ट में अपने आप को ज़ख्मी होने से, मजरूह होने से कितना बचाना है। आजकल के दौर में अपनी ये स्पेस एंड बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करना और उनको गार्ड करना बहुत ज़रूरी है अपनी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ के लिए और अपने सुकून के लिए। अपना ख्याल रखें और एक ब्रेक के लिए रुकने की इजाज़त दीजिए क्योंकि उसके बाद हमारी मुलाकात होगी पहले तो हमारे एस्ट्रोलॉजर से, सैयद अली ज़ंजानी साहब से, और उसके बाद मिलेंगे मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।